बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस की ओर से छापे मारे गए हैं। आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आया है और इसी वजह से दिल्ली के कई अलग अलग ठिकानों पर, अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई जारी है। एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों पर इस वक्त तलाशी की जा रही है। दिल्ली में कई जगहों पर पुलिस की ओर से रेड मारी गई है। आतंकियों का दिल्ली से भी कनेक्शन निकलकर सामने आया और यही वजह है कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर इस वक्त पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएसआईएस पर नकेल कसने के लिए एनआईए भी लगातार प्रतिबद्ध है और एनआईए ने इसके लिए 3 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। आतंकियों का चूंकि दिल्ली से कनेक्शन सामने है और यही वजह है कि दिल्ली में भी अब छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक विधि आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 2029 के चुनाव एक साथ किए जा सकेंगे। मामले में लॉ कमीशन की तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही लॉ कमीशन अपनी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। 22वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने संबंधित पक्षकारों से इस मामले में बैठक भी कर ली है। फरवरी से ही इस पूरे मामले की जो कवायद है वो लॉ कमीशन के द्वारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जो 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उनके अध्यक्ष बीएस चौहान के द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाए और इसी प्रक्रिया के तहत लॉ कमीशन आगे बढ़ा। ये माना जा सकता है कि लॉ कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं, तमाम जो संबंधित पक्षकार हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, इस दिशा में जो भी परिचर्चा हुई है उससे संबंधित एक डिटेल्ड रिपोर्ट केंद्र सरकार को लॉ कमीशन जल्द ही सौंप सकता है। और अगर इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर माना जाए और ये प्रक्रिया सही दिशा में काम करती रही तो ये भी कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2029 के चुनाव में भारत में एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है और इसी दिशा में यह कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा और यह फाइनलाइज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इस पूरी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को कब तक सौंपी जाए। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।